हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है और तीनों छात्र संगठन ये मांग कर रहे हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम की रीवैल्यूएशन होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन रीवैल्यूएशन फ़ीस भी ना ले। हमारे साथ तीनों छात्र संगठनों के नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि रीवैल्यूएशन भी होगी और बच्चों के पेपर भी चेक किए जाएंगे, इसके अलावा क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? मैम, एक तो आपका धन्यवाद पहले कि आप सब आए और हमारी मांगों को सुनने के लिए आए, और दूसरा ये कि हम जिस अधिकार के साथ अपनी इस मूवमेंट को लड़ रहे हैं उसी अधिकार से आप भी अपना लोकतांत्रिक मूल्य चुकाते हो आप प्रशासन के पास हमारी बातों को पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये मैम कि सबसे पहले हमें जो है सीआरपी सिस्टम और रूसा की बुनियाद में जाना पड़ेगा कि 2013 के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ने रूसा सिस्टम जो है इस विश्वविद्यालय के ऊपर थोपा गया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसको जो विश्वविद्यालय के अंदर लाया गया, बिकॉज उस समय जो है हर एक छात्र जो स्टूडेंट था प्रदेश के अंदर उसने जो है रूसा सिस्टम को नकारा था। इसके चलते जो उन्होंने 2013 और 14 का जो पहले दो बैच थे उनको जो है बिना किसी एग्ज़ाम के, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर अगर उन्होंने गाने भी लिखे होते तो उनको भी पास कर दिया गया उसके अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि रूसा सिस्टम को हमने जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर अडॉप्ट करना था, और उसी रूसा सिस्टम को चलाने के लिए जो है ईआरपी सिस्टम जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर लाया गया। ईआरपी सिस्टम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक प्राइवेट कंपनी है जो दिल्ली से रेगुलेट होती है। इस ईआरपी सिस्टम को जो है रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये कि एसएफआई ने पहले ही आंदोलन किया कि आपका विश्वविद्यालय का जो बुनियादी ढांचा है वो जो है ऑनलाइन प्रणाली को चलाने में सक्षम नहीं है ना, उसकी जो प्रणाली है उसको चलाने के लिए अभी आप सक्षम नहीं है, तो ईआरपी सिस्टम हमने पहले नकार दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको हम सुदृढ़ करेंगे। एसएफआई निरंतर जो प्रशासन के सामने आवाज़ उठाती रही कि ईआरपी सिस्टम को जो सुदृढ़ किया जाना चाहिए, लेकिन आज जो है 6-7 साल हो गए, आज तक इस सिस्टम को जो सुदृढ़ नहीं किया गया। सुदृढ़ करने के सुझाव दीजिए। सुदृढ़ करने के लिए सुझाव ये थे मैम कि अगर आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंदर जो स्क्रीनिंग आप अभी करने जा रहे हैं वो स्क्रीनिंग जो है अगर आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती, इसका मतलब ये है कि आपका जो विश्वविद्यालय का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंदर जो है खामी है। ऑनलाइन सिस्टम जब तक आप जो है इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे, उस ऑनलाइन प्रणाली को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये कंपनी जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमने जो है अनेक रिजल्ट के अंदर अपनी धांधलियाँ देखी है। रिजल्ट का जो है पहले आपकी सीक्रेसी इसके अंदर नहीं है, आपका रिजल्ट जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले शो हो रहा है। कई स्टूडेंट ने जो अपना रिजल्ट देख लिया, उस रिजल्ट में क्या था मैम, पहले वो उस रिजल्ट के अंदर पास था, लेकिन उसके बाद जब अपना वो ग्रेड कार्ड निकालता है उसके अंदर उसको फेल कर दिया। आपके पास भी आऊँगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ नेता भी हमारे साथ हैं, छात्र नेता। आप भी मुझे बताइए ज़रा कि सुझाव क्या है। अब प्रशासन ने तो अपना डिसीजन ले लिया है कि रिवैल्यूएशन होगी, वो कह रहे हैं कि इसमें पहले से ही खामियां थी, इसीलिए इसमें खामियां ही रह गई। आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह के सुधार होने चाहिए? मैम, इसमें सबसे बड़ा सुधार की बात तो ये है जो विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस है उसमें भी एक चेंज आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस टाइम आ रही है, जो टीचर्स हैं, टीचर्स अपोज कर दे रहे हैं कई टीचर्स की हम पेपर चेक नहीं करेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी किसी टीचर को ऑथराइज़ करनी है कि अगर आपको पेपर चेक करने हैं तो उन टीचर्स को पेपर चेक करने चाहिए, क्योंकि ये उनका काम है। टीचिंग और इवैल्यूएशन ये तो टीचर के मेन काम है, ठीक है। तो इसकी वजह से रिजल्ट्स में काफ़ी देरी हो रही है। इसमें सबसे पहले तो इसमें चेंज होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ का जो ईआरपी सिस्टम है उसमें बहुत सी ऐसी टेक्निकल एरर्स हैं, स्टूडेंट को पहले पास शो करते हैं बाद में फेल कर देते हैं। तो ईआरपी वाला जो इशू है इसमें भी एक बहुत स्ट्रांगली कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब एनएसयूआई के छात्र नेता भी हमारे साथ हैं। आप क्या चाह रहे हैं? इन्होंने तो अध्यापकों के विषय में बताया, टेक्निकल खामियाँ बताई, अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब इसमें क्या सुधार की दृष्टि से होना चाहिए? सबसे पहले तो टीम जी भारत की पूरी टीम का स्वागत और आपका धन्यवाद कि समय समय पर आप छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर हमारे बीच आते हैं। आज जिस तरीके से ईआरपी सिस्टम के अंदर जो खामियां उभर के सामने आ रही है, एनएसयूआई ने पहले भी ईआरपी सिस्टम का विरोध किया, जिसका परिणाम जो है हमारे 3 छात्र नेता विश्वविद्यालय से निष्कासित भी हुए थे। एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई ये मांग करती है कि जो ईआरपी सिस्टम के अंदर जिस तरीके से जो स्कैनिंग, ऑनलाइन स्कैनिंग के माध्यम से जो पेपर चेक हो रहे हैं, एक पेपर चेक होने के लिए कम से कम 60 से 65 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो एनएसयूआई और छात्रों ने, प्रदेश के छात्रों ने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ये अपेक्षा की थी कि रिजल्ट जल्दी आएंगे और इससे जो है छात्रों का भला होगा, लेकिन इससे विपरीत हो रहा है। इससे अच्छा तो मैनुअल सिस्टम था। आज ईआरपी सिस्टम के अंदर देखें तो ये जो रिज़ल्ट अभी फर्स्ट ईयर का आया है, 7 महीने बाद ये रिज़ल्ट आया है।
तो अभी कल नोटिफिकेशन निकाली एचपी यूनिवर्सिटी ने, एचपी प्रशासन ने, उसमें जो है इन्होंने कहा है कि कुछ कंडीशन के दायरे के अंदर जो है जो छात्र जिसने भरा है, रिवेल्युएशन का जिसने भरा है, वो छात्र जो है सेकेंड ईयर में बैठ सकता है। ये तो एक छात्रों को लॉलीपॉप दिया गया है, इससे छात्रों का क्या भला होगा। जो छात्र रिवेल्युएशन के अंदर फेल होता है वो छात्र जो है उसका 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, वो छात्र कहाँ जाएगा, उसका भविष्य के साथ जो है आज प्रशासन जो है खिलवाड़ कर रहा है। रीवैल्यूएशन सिस्टम ठीक नहीं है। रीवैल्यूएशन सिस्टम में क्या होना चाहिए? इन्होंने तो कह दिया कि अब तो 6 महीने वैसे भी छात्र के बर्बाद हो जाएंगे। मैम, अगर अभी हम बात करें जो रिज़ल्ट हमारे यूजी के अभी आई हैं, लगभग 80 से 85% जो स्टूडेंट है वो फेल हैं, और उसका जो कारण है यहाँ पे सभी लोगों ने जो चुटपुट आपको बताने की कोशिश की है। और हम इसके अंदर जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द आना चाहिए। साथी भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अभी अगर हम बात करें जो हमारा यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस भी ये कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप रिवैल्यूएशन कर सकते हैं या तो आप अपने पेपर की जो कॉपी है उसको RTI के माध्यम से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, हमें उस और जो देखने की ज़रूरत है। और जो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है, हम पहले भी यहाँ से बड़े लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जो विदिन 1 मंथ जो वो सारा का सारा रिजल्ट जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए, और तब तक स्टूडेंट को जो है अंडरटेकिंग के साथ जो उसी क्लास में रहने दिया जाए जिस क्लास के अंदर वो अभी हाल पढ़ रहा है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब स्टूडेंट को उस क्लास के अंदर रहने दिया जाएगा, जिस स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट के अंदर खामियाँ हैं वो सबको मालूम है कि बहुत सारी खामियाँ हैं, और खामियाँ वाकई में ही हैं, और उन खामियों को जब दूर किया जाएगा तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस रिज़ल्ट के अंदर जो पास होंगे, ताकि उनका जो आगे की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एक नारा लगा था VC साला चोर है, नारा कहाँ तक सार्थक है? इसकी सार्थकता आप इस बात से समझिए, जब ऑफलाइन पेपर यूनिवर्सिटी चेक करवाती थी उस टाइम जो हमारी यूनिवर्सिटी का खर्चा टोटल पेपर चेकिंग पे आता था वो 17 करोड़ का आता था। जब से ERP आई है लगभग 57 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग के ऊपर खर्च कर रही है, 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद रिज़ल्ट जो जल्दी आने चाहिए, ERP सिस्टम या ऑनलाइन प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से जल्दी आने चाहिए, जल्दी आने के बजाय वो और ज़्यादा लेट आ रहे हैं। इससे तो मैनुअल सिस्टम ठीक था, जो 2 महीने में रिज़ल्ट आता था, 3 महीने में रिज़ल्ट आता था। एक तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं, 7 महीने में रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, 8 महीने में रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, फिर उन रिज़ल्ट्स को सेटल करने में 4 महीने और लगा रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि 6 महीने के सेशन को 1 साल का कर रहे हैं, 1 साल के सेशन को 2 साल का कर रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल मैम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो गुस्सा फूटा। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, VC साला चोर है, इस तरह की भाषा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को शोभा देती है क्या? देखिए, पहली बात तो आपको वीडियो चेक करनी चाहिए जिसमें VC साला नहीं, उसमें VC साडा है। अभी आपको वीडियो सुनाओ? नहीं, आप सुना सकते हैं। और रही बात दूसरी रिज़ल्ट की बात, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि 80 से 85% जो रिज़ल्ट ख़राब हैं, और पूरे प्रदेश में देख सकते हैं तरह तरह जितने भी छात्र संगठन हैं सभी ने आंदोलन किए हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन जो अभी तक सोया हुआ है, लंबी नींद सोया हुआ, उसको पता नहीं है। उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी में जितने भी मेंबर हैं सब यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है। उसमें जो टीचर्स हैं उन्होंने तो, जो टीचर संघ है उन्होंने तो अपोज किया था कि यूनिवर्सिटी का जो कमेटी है उसमें टीचर्स भी होने चाहिए। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के जो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनमें भी एक होना चाहिए। ऐसी कमेटी बननी चाहिए, तब होगा। नहीं तो आप देख लेना, ये जितनी भी जाँच कमेटी बनी है कुछ नहीं करेगी, लास्ट में क्लीन चिट दे देगी और छात्र फिर बर्बाद होंगे। आप भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखे थे, ये सही है? देखिए, NSUI तो हर समय जब छात्र हितों पे संकट के काले बादल मंडराते हैं तो NSUI हर समय जो है उग्र आंदोलन प्रदेश के अंदर करती है। और इस विषय के ऊपर भी NSUI ने जो है VC साहब को ज्ञापन दिया, COE सर को ज्ञापन दिया। और आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि इस ERP सिस्टम के कारण आज जो हमारी विश्वविद्यालय, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो टॉप 200 रैंक से भी बाहर है। आज हालात ये हो चुके हैं कि प्रदेश के अंदर जो छात्र है वो आज प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर सबसे बड़ा शिक्षण स्थान हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन आज हमारा जो छात्र है वो दूसरे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा जाना जो है प्रेफर कर रहा है। हाँ, एक बात मुझे और भी याद आई, NAC की टीम यहाँ आई थी, क्या हालचाल देखा उन्होंने? आप तो यहीं थे, और क्या जायज़ा लिया NAC की टीम ने? किस तरह की तैयारियाँ प्रशासन ने की थी? मैम, जो तैयारियाँ यहाँ जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई थी वो जब आप
नीचे से जब यूनिवर्सिटी का गेट एंटर करते हैं तो उन तैयारियों को जो है वो बखूबी देखा जा सकता है। महज लिपाई पुताई का काम जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया है। जो बेसिक ज़रूरतें थी जो स्टूडेंट के बीच में, हमने पिछले कल जो है एक सर्वे भी किया है कि स्टूडेंट से ओपिनियन लिए हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये NIRF के द्वारा रैंकिंग जो गिरी है और जो हमारी CGPA के अंदर जो 0.14 की जो कटौती हुई है वो किस कारण से हुई है। तो स्टूडेंट का साफ मानना है, हमारे पास पर्चे पड़े हैं, अगर उनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्टूडेंट ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो स्टूडेंट की बेसिक ज़रूरतें हैं जब तक उनको जो है पूरा नहीं किया जाएगा तो ये जो रैंकिंग गिर रही है वो भी सही है और जो ये हमारी जो CGPA कम हो रही है वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगी, बच्चे ही इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं, ये प्रशासन ही दोषी है या सिर्फ बच्चों की भी गलती है इसमें? देखिए मैम, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब हो सकता है कि कुछ परसेंट जो है स्टूडेंट भी हो जो मतलब नहीं पढ़ता हो, लेकिन इनकी जो परसेंटेज अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो जो है 7-8% स्टूडेंट हम इतना मान सकते हैं कि उनकी नहीं। मैम इसमें मैं पूरी तरह से प्रशासन को घेरूंगा और प्रदेश की सरकार को। प्रदेश के अंदर जो है 100 से ज़्यादा कॉलेज जिनके अंदर प्रिंसिपल नहीं है ना। जो कॉलेजेस और विश्वविद्यालय है उनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वहाँ पर आप जो है बुनियादी जो शिक्षा है वो छात्रों को दे सके और उनके भविष्य तैयार कर सके। जिनको आपने भविष्य को तैयार करने के लिए बनाना था उनको आप जो है टीचर नहीं दे पा रहे हैं। जो भविष्य आप तैयार करना चाहते हैं उसको आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर कोविड काल के अंदर जो है प्रोफेसर भर्ती कराई गई, उसमें 17% प्रोफेसर आपके जो RTI के अंदर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्ती किए गए। किस तरह से वो जो है प्रदेश के और देश के भविष्य को तैयार करेंगे? ये पूरी तरह से प्रशासन के नाकामी। आप बताइए ज़रा, क्या है, बच्चों की भी गलती है या पूरी तरह प्रशासन दोषी है? जो हिमाचल विश्वविद्यालय के द्वारा UG क्लासों का रिजल्ट निकाला गया, अगर आप उनको मानते हैं कि बच्चों के दोषी है तो अगर एक बार बच्चा दोषी हो गया, यहाँ पे हिमाचल विश्वविद्यालय में कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि इस बार रिजल्ट ऐसा ख़राब आ रहा। आज से पहले भी रिजल्ट ख़राब आता था। मान लो कि आपके 5 से 10% बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, यहाँ पे तो आपके 80% बच्चे फेल हो गए। किस बेस पे? और ठीक है, अगर बच्चे फेल हैं, आपने एक बार रिजल्ट निकाल दिया, मानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने पेपर चेकिंग की वो ठीक ही, आप हर 2 दिनों के बाद किस्तों में रिजल्ट निकाल रहे हैं। जो बच्चा पहले फेल तो पास हो रहा है। हम जो है आपके माध्यम से डिमांड कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन स्कैनिंग के माध्यम से जिसमें जो खामियां हैं, इसमें एक खामियां है कि कई बार तो जो है जब आंसर शीट स्कैन होती है तो कई पेज उसमें जो है स्कैन होने रह जाते हैं। कई बार जो है जो PDF है वो खाली PDF प्रोफेसर के पास जाता है। तो NSA ये मांग करती है कि ये जो अभी प्रथम वर्ष का जो रिजल्ट निकाला है इसमें जो है छात्रों को जो है राहत दी जाए, या तो उन्हें ग्रेस मार्क दिया जाए या उनके पेपर जो है दोबारा चेक हो। आप क्या मानते हैं, बच्चे भी गलत हैं या फिर प्रशासन ही पूरी तरह गलत है? इसमें मैम ऐसा है कि जैसा क्लेम किया जा रहा है कि 80% स्टूडेंट्स फेल हैं या 70% स्टूडेंट्स फेल हैं, ऐसा भी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिज़ल्ट निकाला है वो अगर आप BA BSc BCom का टोटल इंटीग्रेटेड रिज़ल्ट हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 48.9 के आसपास, मतलब 50% रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी ने दिया, 50% के आसपास स्टूडेंट्स पास हैं। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, ग्रेस मार्क्स भी यूनिवर्सिटी ने ईयरली सिस्टम में ऑलरेडी दे के रखे हैं। पर बात ग्रेस मार्क्स और ओवरऑल परसेंटेज की नहीं है। बात जो है मैम वो सबसे बड़ी है कि स्टूडेंट्स के साथ ही सबसे बड़ा धोखा है ऑनलाइन स्कैनिंग करके जो पेपर चेक करवा रहे हैं। जो टीचर्स हैं उनको पता नहीं है जो ऑनलाइन स्कैनिंग करके पेपर्स आ रहे हैं उनको कैसे खोलना है, उनको कैसे चेक करना है। ना तो उनको कोई इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि आपने उन पेपर्स को इस तरह से चेक करना है। दूसरी बात इसमें मैम ऐसा है कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि EVS का सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है इसमें इस साल बहुत से स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। न्यूज़पेपर्स ने भी इसको काफ़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया कि EVS में 90% विद्यार्थी फेल या 80%। इसका कारण भी अध्यापकों की कारण मैम इसमें ऐसा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास मैम EVS के टीचर्स ही नहीं। अगर हम हिमाचल में देखें तो लगभग मेरे को लगता है कि EVS की पोस्ट जो होगी वो बहुत कम लेवल पे होंगी। 5-10 कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे EVS के टीचर होंगे। तो जब टीचर होगा ही नहीं, स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर वो फेल ही होगा। प्रो VC कैसे काम कर रहे हैं यहाँ? देखिए, प्रो VC जो है इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर मैं आज बात करूं तो इस विश्वविद्यालय का जो है भगवाकरण करने की कोशिश इस प्रदेश के अंदर की जा रही है। और अगर मैं बात करूं तो जो अभी रिज़ल्ट निकाला गया है उस रिज़ल्ट के अंदर भी जो अगर मैं बात करूं तो अभी 144 जो कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर हैं उसमें से जो है 100 से अधिक कॉलेज में जो आज प्रिंसिपल नहीं है। मिले आप प्रो VC से, क्या कहा उन्होंने? देखिए, प्रो VC तो है, सबसे पहले तो जो ये है 1-1 घंटा जो है 2-2 घंटा हम पे वहाँ पे बिठाया जाता है हमें। अगर कोई और संगठन जाता है उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। जब NSU वहाँ जाती है तो NSUI को जो है वहाँ पे सबसे पहले तो 1-1-1.5 घंटे जो है प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप बताइए ज़रा, आप तो मिले होंगे, आप कह रहे हैं कि आपको वेट तो बिल्कुल भी नहीं करवाते? मैम ऐसा नहीं है, वेट नहीं करवाते। अब अगर अंदर मीटिंग लगी होगी तो वेट करना ही पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी का क्लर्क तो है नहीं कि गए और काम करवा लिया। प्रो वाइस चांसलर है, कई काम होते हैं, कई बार टाइम देते हैं, कई बार टाइम नहीं भी देते हैं। उसमें हमारे को पेशेंस रखनी चाहिए। ठीक। हाँ। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि आपने कितनी तक पेशेंस रखी है?
हमने यहाँ तक जब बात स्टूडेंट्स के राइट्स की आएगी उस टाइम हम मैम बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखेंगे। विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्र हित के मुद्दों को उठाता है, आगे भी उठाते रहेंगे। कार्यकारी वीसी कैसा काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें तो घंटों घंटों बिठाए रखते हैं बाहर। मैम जब से वो इस विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहे हैं, हम तो सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि एसएफआई ये मानती है कि सिर्फ किराए के वीसी हैं यहाँ पर, अभी इनके हाथ में है कुछ नहीं। इस विश्वविद्यालय को जो चला रहे हैं अभी वो जो है संघ और बीजेपी अभी तक चला रही थी। हालांकि अभी बीजेपी काम नहीं कर रही, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, निरंतर जो है विश्वविद्यालय का ठेकाकरण, निजीकरण और व्यापारीकरण हुआ है और भगवाकरण इसके साथ साथ। इसमें हमें जो देखने की जरूरत है, जो आज जो एग्जाम के रिजल्ट भी इस तरह के रहे हैं, ये भी जो है उसी वजह से कि आज जो प्राइवेट कंपनी के हाथों में आज इस विश्वविद्यालय को दे दिया है। मतलब कि आप सीधे तौर पर जो है एक पूंजीपति को फायदा उठाना चाहते हैं। कल दिन आपकी लाइब्रेरी भी बेच दी जाएगी, ये सभी डिपार्टमेंट जो है प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। मतलब जब तक आप जो विश्वविद्यालय का निजीकरण बंद नहीं करेंगे तब तक इस विश्वविद्यालय के अंदर सुधार नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, आज हमने तीनों छात्र संगठनों के छात्र नेताओं से जानने की कोशिश की कि आखिर इस ऑनलाइन सिस्टम में खामियां क्या है जिसके ज़रिए विद्यार्थियों के पेपर चेक किए गए। तो फिलहाल छात्र नेताओं ने ये सलाह भी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन खामियों को दूर करे और बच्चों से जो रीवैल्यूएशन फ़ीस ली जाती है वो भी ना ली जाए। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।